शादी मुबारक। थैंक यू। हैप्पी वेडिंग। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। मुबारक हो। शुक्रिया। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। आप कंग्रेचुलेशन। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। अच्छे आदमी है। आपके दोस्त है ना? हाँ। मेरे? नहीं मैं तो मैं समझे ये तुम्हारे दोस्त होंगे। नहीं, मैं इन दोनों को नहीं जानती। हाँ? दत्ता साहब नजर नहीं आए? यहाँ कहीं बिजी होंगे, लड़की की शादी है ना। साहब आप यहाँ बैठे ना। यहाँ आई 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 बैठिए बैठिए बैठिए। सिगरेट सिगरेट अच्छी है। हेलो, मेरा नाम बालम है, हैदराबादी बालम। तो वहीं जाके मरो ना। अरे हेलो, कौन है? कौन है? हाय देवी, हाउ आर यू? भूल गई तुम मुझे? नहीं ऐसी बात नहीं है। इनसे मिलो, ये मेरे वो हैं। नमस्ते। और ये मेरी फ्रेंड देवी। कहाँ देख रही है? मेहमान तो यहाँ है। वो देखो, वो जो देख रही हो ना। हाँ? अरे वो, हाँ वही। वो दो बिन बुलाए मेहमान हैं जो यहाँ जबरदस्ती घुसाए हैं। ऐसी बात है? मैं देखती हूँ। आपके गले में नेकलेस कितना अच्छा लगता है। उल्टे हाथ का एक पड़ेगा ना तो और भी अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। बंदे को बालम कहते हैं, बंदे को कुमार राम कुमार कहते हैं। यहाँ कैसे आए? हम आए नहीं, हमें बुलाया गया। इतना बड़ा कार्ड भेजा था। किसने भेजा? दत्ता साहब ने। हाँ दत्ता साहब कहीं दत्ता साहब? कौन दत्ता साहब? जिसकी बेटी की शादी है। शादी सुधा की है और सुधा दत्ता साहब की नहीं, माथुर साहब की बेटी है। माँ तो उसे जगह पर लाए ना। हाँ 100% यही जगह है। मैंने अपने डायरी में लिखा है। डायरी भूला। आज तारीख क्या है? 24। और अब ये कहिए कि तारीख में गलती हो गई। हाँ सच, हमें 25 को आना था, हम 24 को आ गए। कल और आज में जरा गड़बड़ हो गई। 50,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया। सॉरी मैम, हम यहाँ गलती से आ गए। आजकल इस तरह की कई वारदातें हो रही हैं। मेहमान बनकर आते हैं और गिफ्ट के पैकेट उड़ा ले जाते हैं। यही नहीं साहब, मेन स्विच ऑफ करके औरतों के गले से चैन, चूड़ियां और ना जाने क्या क्या उतार लेते हैं। इसीलिए ये मेरे नेकलेस की तारीफ कर रहा था। सुन रहे हैं आप समझ सकती हैं कि मैं खूब समझती हूँ आप जैसों को। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। मैडम, 1 करोड़पति आदमी है। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, खुद बिल्डर है और खुद का बंगला है इनका। अच्छा? हाँ। और मेहमान बनकर दूसरों की शादी में जबरदस्ती घुसाते हैं। हो सकता है इनकी गैंग भी हो। मैडम आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। क्या हम लोग चोर दिख रहे हैं क्या? 50,000 रुपए का गिफ्ट दिया यहाँ पर। बालम खोल कर दिखा दो। सब नहीं खोलना ही अच्छा है। बालम डर क्यों रहे हो? दिखा दो इन्हें। डरने की बात नहीं है सर, दी हुई चीज वापस नहीं लेना चाहिए। प्रेस्टीज का सवाल है, प्रेस्टीज। मैं जाकर खोलता हूँ। आप मत खोलिए सर, जूते पड़ने वाले हैं। साहब मत खोलिए साहब। हो सकता है भाई पैसे गिफ्ट दिए। साहब मत खोलिए साहब, बहुत मार पड़ेगा साहब। साहब मत खोलिए साहब, अपनी सार्वजनिक धुलाई हो जाएगी। साहब मेरी बात सुनो साहब, मत खोलिए। रिलैक्स रिलैक्स। पतली गली से भाग जा बालम, वरना सॉलिड धुलाई होने वाली है। 50,000। ये थप्पड़ भी 50,000 का होगा। ये थप्पड़ जो मुझे पड़ा नहीं, वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा मेम साहब। साहब को आने दो, साहब को आने दो। साहब आ रहे, बाजू बाजू बाजू। मत मारो कुमार साहब, कोई बचाओ। अरे मत मारो मत मारो। नौकरी से भी निकाल दिया। अरे जालिम, नौकरी से निकालना ही था तो इतना मारा क्यों? क्यों मारा? आगे जाओ आगे जाओ। इधर तो कोई नहीं। ये तो मेरा ही चेहरा है। कितना खूबसूरत था, ब्यूटीफुल था, हैंडसम था। अब सब कम हो गया रे। ऐसा कैसा हुआ? पीट गया बालम, हाय अकेला पीट गया।
दत्ता साहब की बात सही निकली, मेरा थोबड़ा फटी जूते की तरह हो गया रे। अब क्या करेगा रे बाला? तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। पीट गया बालम, पूरी तरह से पीट गया। तो अभी तक इधर है, गया नहीं? सरकार मुझे और मारी है, लेकिन मेरे पेट पे लात मत मारी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे नौकरी से मत निकालो। एक शर्त पर। अब हुक्म तो कीजिए। मैं जीन के पेट से तोता, तोता के पेट से जीन, कहाँ से भी जान निकाल लूंगा। जान नहीं निकालना है, ना ही जिन का पता लगाना है। पता उस परी का लगाना है जिसकी वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है। इंक्वायरी कीजिए कि वो मारपीट के अलावा और क्या करती है। जो हुक्म का, फिर तो नौकरी से नहीं निकालेंगे ना। जा बालम। यहाँ नहीं, कहाँ? उस परी के पर को तो काटना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हुआ? अंकल, जरा देखिए ना, ये अपने घर के सामने पान बीड़ी की दुकान खोलकर कौन बैठा हुआ है? आप सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, सुन रहा हूँ और उसका आनंद भी ले रहा हूँ। आप ये हिलना डुलना बंद कीजिए और ये म्यूजिक बंद करवाइए ना, मुझे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। मालूम है कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसने 30 लाख का बंगलो 40 लाख में खरीदा है। तो बस तुम अपने आप में मस्त रहो जैसे वो मस्त है। ज्यादा से ज्यादा खिड़की दरवाजे बंद कर लो। ओह, तो आप कुछ नहीं करेंगे? ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारी जो मर्जी में है वो करो। डिस्टर्ब तुम हो रही हो, मैं नहीं। जाइएगा। वाह। अरे वो 40 लाख वाले, अरे वो बैंड मास्टर। तेरा बैंड तो मैं बजाती हूँ। अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं? अब तो सुनाना ही पड़ेगा। अरे भाई, ये फूल किसने फेंका? तुम। हाय देवी जी, आप? तस्लीम, आप ही का ये? तुम यहाँ भी पहुँच गए? सुनिए मिस्टर, ये शरीफों का मोहल्ला है, मच्छी बाजार नहीं। अगर फिर ये म्यूजिक की आवाज मेरे घर तक पहुँची तो अगली बार पत्थर सर पे होगा, समझे? चलिए, इससे एक बात तो साबित हुई कि आप मुझे फल वाला पेड़ समझती है, क्योंकि फल वाले पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं ना, ठीक है ना? शट अप, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। हाँ, सही है, मुंह लगाने के लिए नीचे आना पड़ेगा ना। मैं आऊँ? हाँ? रास्कल। थैंक्स। हाउ स्वीट। जाने तो सरकार, वैसे भी अपना टाइम जरा बुरा चल रहा है। अरे बालम, सही टाइम तो अब शुरू हुआ है। ये देख, प्यार का शुभ मुहूर्त। हाँ। मुहूर्त? कौन है बे? हट।
आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। कौन हो तुम? मैं हूँ। कौन मैं? देखो देखो, आगे नहीं बढ़ना, मैं मार दूंगी। It's me. सुनील हूँ भाई। What's the matter? सुनील, तुम? देखा, 5 साल बाद भी अपना टच नहीं भूला। नहले पे दहला क्या? You idiot! तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पता है? अरे जान निकले तेरे दुश्मनों की, लेकिन डर गई ना? हाँ? लग रहा था ना तेरा मर्डर करने आया हूँ। हाँ? Hey, लेकिन तू लंदन से कब आया? कम से कम चिट्ठी तो लिख दी होती, मैं एयरपोर्ट पे रिसीव करने आ जाती। It's okay यार। लेकिन तू अंदर कैसे आया? Very simple। हाँ? चाबी से दरवाजा खोल के, जैसे सब आते हैं। लेकिन तुझे चाबी कहाँ से मिली? अरे भाई, मैं कल आया था, तू घर पे नहीं थी। अंकल मिले थे तो चाबी उन्हीं से लेके रख ली थी। सोचा तुझे डराने का मौका तो मिलेगा। अच्छा, वो अंकल कहाँ है? देखते हैं रे आज। वो किसी जरूरी काम से आज पूना गए हुए हैं, कल तक लौट आएंगे। हाँ, वो रमा दीदी के बारे में उन्हीं से पता चला। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा हुआ है। दीदी को लापता हुए 5 साल हो गए। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। वो मर चुकी है।